वेलकम दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, 20-30 IC का होम थिएटर का बोर्ड है और आज हम इसे विदाउट वॉल्यूम कंट्रोलर और बेस कंट्रोलर से बजाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसका बेस कंट्रोलर और वॉल्यूम है ना जो दोस्तों वो ख़राब हो गया है। तो हम आज बिना वॉल्यूम का बिना बेस के दोस्तों इसे हम बजाएंगे और अच्छा से बजाएंगे, आप सबको दिखाएंगे किस तरह से कनेक्शन करना है। कोई भी केबल नहीं लगाया दोस्तों, इसे सिर्फ इनपुट करना है यहाँ पर वोल्टेज, और यहाँ से दोस्तों ऑक्स केबल इनपुट करेंगे और किस तरह से आपको चलाना है ये आपको शॉर्टकट में आज दिखा दूंगा दोस्तों। तो आप सब चैनल सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना दोस्तों। और मैंने इसका होम थिएटर का ये बोर्ड खोला था दोस्तों, मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया था, उसका ये बोर्ड है। और वो वाला जो इसका वॉल्यूम कंट्रोलर है ना दोस्तों, ये मैं दिखा देता हूँ आप सबको। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर का ये बोर्ड है और इसका IC जो कंट्रोलर है ना, ये यहाँ पर ये इसका IC ये ख़राब हो गया है दोस्तों। अगर ये ख़राब हो गया है, अब मार्केट में जाएंगे इसे ख़रीदने के लिए तो ये नहीं मिलेगा IC। तो इसलिए दोस्तों आज हम डायरेक्ट बनाएंगे इसे, ये वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ब्लूटूथ से साउंड कम के जैसी कर लेंगे मोबाइल से ही। तो आज हम आपको सिखाएंगे दोस्तों किस तरह से इसे डायरेक्ट चलाना है और मोबाइल से ही कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आप जिस तरह से मोबाइल में कंट्रोल करते हैं वह इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे और अच्छा से चलाना है। एकदम बेस आएगा, एकदम साउंड आउटपुट आएगा, एकदम अच्छा से आएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने चला के चेक करा हूँ। तो आप सबको बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो ख़राब हो गया है और इसमें हमिंग का साउंड बहुत ज़्यादा घड़ाहट का साउंड आ रहा था दोस्तों। वो वॉल्यूम का ये जो वॉल्यूम का कंट्रोलर है इसी कारण से ही आ रहा था दोस्तों। तो हम इसे साइड कर दिए। आप चलिए दोस्तों मैं कनेक्शन बता देता हूँ आप सबको किस तरह से आपको डायरेक्ट बोर्ड में कनेक्शन करना है। तो आपको कोई भी पहले ब्लूटूथ ले लेना है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो ब्लूटूथ है, ये मेरे पास छोटा वाला ब्लूटूथ है दोस्तों। और इसमें ये जो दो है ना, ये 5 वोल्ट इनपुट के लिए है दोस्तों, और ये हो गया दोस्तों ऑक्स आउटपुट। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो R है, यहाँ पर देख सकते हैं RA और L लिखा है दोस्तों, ROAG और LO लिखा है दोस्तों। R का मतलब हो गया लेफ्ट, ये AG का मतलब ग्राउंड और L का मतलब लेफ्ट हो गया दोस्तों, और ये G से ग्राउंड हो गया दोस्तों। ये जो है ना VCO ये वोल्टेज का हो गया दोस्तों, 5 वोल्ट के लिए। तो आप कोई भी ब्लूटूथ में जब कनेक्ट करेंगे ना तो उसमें से 3 वायर आउटपुट रहता है दोस्तों, लेफ्ट राइट और ग्राउंड करके। तो ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बोर्ड में। तो आपको बोर्ड में कनेक्ट करना है कहाँ पर, आपको तकना है पहले बोर्ड में, यहाँ पर ढूंढना है, यहाँ पर लिखा हुआ रहता है ग्राउंड करके और लेफ्ट करके। अगर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है G से हो गया ग्राउंड दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा अच्छा से। यहाँ पर देख सकते हैं ये G से ग्राउंड हो गया दोस्तों और L से लेफ्ट हो गया, और यहाँ पर R लिखा है, ये R हो गया दोस्तों आपका ये ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं लिखा है बोर्ड में, जैसे सिर्फ कनेक्टर दिया हुआ है, अगर नहीं लिखा है, इसमें तो लिखा हुआ है दोस्तों SW मतलब सब ऊपर का ये है, ये दोस्तों वोल्टेज के लिए है, ये ट्रांसफार्मर के लिए है दोस्तों। अगर आपके पास वो बोर्ड रहेगा, अगर उसमें लिखा हुआ नहीं रहेगा दोस्तों ना, तो आपका करना क्या है, इस तरह से पलट देना है। यहाँ पर इस तरह से पलटेंगे। ये मैंने IC चेंज करा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बोर्ड में ये IC ख़राब था तो मैंने IC चेंज कर दिया हूँ। ये देख सकते हैं कैसा सिस्टम लगा दिया हूँ। ये हीट सिंक थोड़ा हीट कम हो दोस्तों, इसलिए, क्योंकि ये हीट सिंक में ये सेट नहीं हो रहा था इसलिए। तो आपको इस तरह से पलटना है और जब इस तरह से आप गनेंगे ना, यहाँ से तो 1 2 3 करके इस तरह से गनना है, इस तरह से पिन, और इस तरह से पलट देंगे ना तो यहाँ से आपको पिन गनना है। ये 1 2 3 4 5 करके यहाँ से गनेंगे दोस्तों। तो आपको अगर ब्लूटूथ का कनेक्शन नहीं भेट रहा है दोस्तों, तो 1 नंबर पिन में आपको ऑक्स के जो ब्लूटूथ है ना, ये वायर जो लेफ्ट का है, ये 1 नंबर पिन में डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है आपको, और नहीं तो ट्रैक करना है इसे। ये देखिए ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आया है, इसमें गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस चाहे जंपर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस है, और ये यहाँ पर आया है, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आके दोस्तों ये देखिए इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको भी देख लेते हैं, ये इसको भी 1 नंबर पिन को ट्रैक करते हैं। यहाँ से यहाँ पर आया है, इसमें से यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा रेजिस्टेंस है, और ये भी यहीं पर गया है दोस्तों। और इसको भी ये IC का ये भी देख सकते हैं यहाँ पर आया है, और इसको यहाँ पर देख सकते हैं रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये, और ये एकदम यहाँ पर आया है, और ये दोस्तों यहाँ पर गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जंपर है, और जंपर के बाद रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों यहाँ पर है, और यहाँ से
ये है दोस्तों, ये यार यहाँ पर गया है दोस्तों। तो आपको ट्रैक कर लेना है इस तरह से। ट्रैक करने के बाद अगर आपको नहीं भेज रहा है ना दोस्तों, तो आप डायरेक्ट क्या करना है, डायरेक्ट दोस्तों 1 नंबर पिन पर कनेक्ट कर देना है इसे। 1 नंबर पिन पे इसे कनेक्ट कर देना। अगर दूसरा होगा, दूसरा ऐसे होगा, दूसरा नंबर पिन पे ये कनेक्ट कर देना। और जो बीच का ग्राउंड रहेगा दोस्तों, वो आप कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड में सिर्फ ग्राउंड मतलब माइनस का पॉइंट है, तो माइनस पर कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर जी लिखा हुआ रहा है ना, वो वहाँ कर देना है। और नहीं तो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं कैपेसिटर का ये जो है ना, ये पट्टी वाला, ये माइनस का पॉइंट होता है, तो यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ ये ब्लूटूथ का ग्राउंड वाला मात्र है। और ये लेफ्ट राइट का अगर आप इसमें कनेक्ट कर देना, ये ब्लूटूथ में। और दोस्तों 3 वाला रहता है, 3 IC वाला रहता है, वो इससे सिंपल है। अगर 4 IC वाला है तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, बहुत में लिखा हुआ रहता है। और आपको स्पीकर का आउटपुट लेना है। अगर कनेक्शन नहीं है आपको आपके बोर्ड में, जहाँ पर लिखा हुआ है जिस तरह से लिखा हुआ नहीं है, तो आप इनपुट इसमें कर देना 1 नंबर पिन में। और ये दोस्तों 3 नंबर पिन में माइनस का ज़्यादा है, 12 वोल्ट माइनस। और ये 5 नंबर पिन है, ये 5 नंबर पिन में प्लस ज़्यादा है दोस्तों। 4 नंबर पिन से स्पीकर का आउटपुट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने IC चेंज करा हूँ तो थोड़ा कचरा लग गया है। तो ये 4 नंबर पिन है ना दोस्तों, इससे स्पीकर का आउटपुट होता है। तो आपको क्या करना है, ये 4 नंबर पिन को ट्रैक करना है यहाँ से। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कनेक्टर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कनेक्टर है, ये स्पीकर का है। और इसका भी, यह भी कनेक्ट कर दे, ये भी है। 4 नंबर यहाँ पर है, 4 नंबर इसका हो गया। 4 नंबर के ट्रैक करते हैं ये पिन यहाँ पर आया है। और यहाँ से देख सकते हैं 4 नंबर पिन यहाँ पर है दोस्तों। इसमें जंपर होगा, नहीं यहीं पर है, यहीं पर ये जंपर होगा दोस्तों। ये पहला पिन में है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जंपर है, जंपर लगा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर ये जंपर है, ये जंपर से दोस्तों डायरेक्ट इसमें गया है। और ये हो गया दोस्तों बीच का ग्राउंड। बीच का ग्राउंड हो गया दोस्तों, मतलब माइनस का पॉइंट। और ये इस वाला स्पीकर का लेफ्ट का, और ये राइट का। आप जो कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ से उसका हो जाएगा दोस्तों। और सब ऊपर में अगर इस 4 वाला बोर्ड रहेगा, अगर सब ऊपर में नहीं आ रहा है दोस्तों, समझ के यहाँ पर हम कहाँ पर कनेक्ट करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं मुझे भी इसको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं कनेक्ट। डायरेक्ट यहीं पर भी एक में, यहाँ जहाँ ये 1 नंबर पर पिन जो है ना, ये लेफ्ट वाला अगर इसमें कनेक्ट करे और राइट वाला इसमें कनेक्ट कर दिए, तो ये लेफ्ट में से एक वायर ले लेना है और इसमें कनेक्ट कर देना है। ये चलने लगेगा। आप सबको चला के दिखाऊंगा दोस्तों। ऐसा नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं चला के दिखाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा वॉल्यूम है ना जो, वो ख़राब हो गया दोस्तों, IC जल गया है। तो आप क्या करना है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन तो एकदम आसान रहता है। तो आप सब क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये ट्रांसफार्मर का कनेक्ट कर लेना है। और ये दोस्तों 3.7 वोल्ट के लिए, और ये 25 वोल्ट के लिए है। सब बोर्ड में सब रंग के वोल्टेज लिखा रहता है यहाँ पर। ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर हम प्लेट देते हैं। और मेरे वाला बोर्ड में दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूटूथ के। अगर नहीं लिखा होगा दोस्तों तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूज लग रहा है यहाँ से नहीं चलेगा, तो आप सब कमेंट कर देना मुझे, मैं आप सबको यहीं से चला के दिखा दूँगा। और नहीं तो मैं अभी यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, यहीं पर कनेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। पहले देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्शन कर लिया हूँ। जिस तरह से आपको समझाया था दोस्तों ना, उस तरह से कनेक्शन करा हूँ। मेरे में यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया हूँ। और यहाँ से देख सकते हैं ये दोनों मैंने आपस में टूच कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये सब ऊपर का है, और ये दोस्तों स्पीकर का है यहाँ पर, ये IC का, तो इसलिए। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से बोले तो मैं यहाँ से तवार लेके यहाँ पर कनेक्ट करा हूँ, मगर यहीं पर टच कर दिया हूँ दोस्तों। तो आप सबके समझाने के लिए दोस्तों अच्छा रहेगा। तो आप चलिए दोस्तों, मैं चालू करता हूँ वीडियो। और मेरे पास ये स्पीकर है, तो इसे ही मैं चेक करा दूँगा दोस्तों यहाँ से। और उसके बाद मैं स्पीकर को बॉक्स में सेट करके फिर बजा के दिखाऊँगा दोस्तों आप सबको। तो यहाँ पर देखते हैं, ये मेरे पास 5 वोल्ट का चार्जर है दोस्तों, ये ब्लूटूथ चालू करने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर जो 5 वोल्ट का दोस्तों जेना डायोड था, यहाँ पर देख सकते हैं ये टूट गया दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसलिए 5 वोल्ट इसमें से आउटपुट नहीं हो रहा है दोस्तों। उसमें हम लगा देंगे बाद में, कहीं से कवरा से मैं बोर्ड शोर्ड बहुत लेकर आता हूँ ना, उसमें से ताकि हम लगा देंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इसमें ही 5 वोल्ट मैंने चार्जर से ही देता हूँ दोस्तों, 5 वोल्ट देकर। और नहीं तो मैं 7805 आप IC लगा के इसमें से जो 12 वोल्ट है उसमें से आप 5 वोल्ट करके इस ब्लूटूथ किट को लगा सकते हैं, दे सकते हैं। तो ऐसा भी होगा दोस्तों। चलिए मैं आपका कनेक्ट करता हूँ और फिर आप सबको दिखाता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई लगा दिया दोस्तों। यहाँ पर ब्लूटूथ को चालू करते हैं। देखिए ब्लूटूथ में लाइन आ गया दोस्तों, और बोर्ड में भी लाइन आ गया है। तो चलिए दोस्तों, आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं फिर बजाते हैं।
देखिए दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया, अब चलने लगा है दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये 4 नंबर पिन से आउटपुट हुआ है यहाँ पर, और ये भी 4 नंबर पिन से आउटपुट हुआ है यहाँ पर दोस्तों। ये बेस स्पीकर का है, ये दोनों वाला आईसी बेस स्पीकर का है। और ये दोस्तों 4 नंबर पिन से यहाँ पर जंपर लग के यहाँ पर आया है, और ये यहाँ से यहाँ पर गया है दोस्तों। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो मैं स्पीकर को यहाँ आन लेता हूँ दोस्तों, और इसे मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, एक पर इस पर। देखिए दोस्तों ये चलने लगा, और ये बीच वाला है ना दोस्तों, ये ग्राउंड है दोस्तों, माइनस का। तो ये ठीक है दोस्तों, ये दोनों साउंड पूरा आ रहा है दोस्तों। और ये बेस स्पीकर का है, यहाँ से ये बेस स्पीकर। तो देखिए दोस्तों बेस स्पीकर में कितना ज़्यादा बेस है, आप सब ऐसे ही चेक कर सकते हैं। देखिए मैं बेस वाला में कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए। तो देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा ये बेस कर रहा है, देखिए। तो देख सकते हैं। और ये देखिए स्पीकर का है, ये कितना थोड़ा थोड़ा साउंड आउट। देखिए दोस्तों, तो इस तरह से आप चला सकते हैं डायरेक्ट बिना वॉल्यूम कंट्रोलर के दोस्तों। तो मैंने चला के दिखा दोस्तों, इसे सप्लाई हटा लेता हूँ, नहीं तो आप सब बोलेंगे दोस्तों कि अंदर से थोड़ा कुछ कर दिया था तुम क्यों। तो देख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कोई कनेक्शन नहीं करा हूँ दोस्तों। तो मैं क्या करता हूँ, सेम ऐसे ही कनेक्शन रहने देता हूँ दोस्तों। और यहाँ से जो कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये सब वूफर का, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों SW करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है ना SW, ये सब वूफर का। और यहाँ पर देखिए दोस्तों सब कनेक्शन लिखा हुआ है। और ये दोस्तों स्पीकर का है, ये जो 3 वायर इनका है, ये स्पीकर का है दोस्तों, ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, स्पीकर का वायर में काट के निकाल लूँगा दोस्तों, बॉक्स में से, यहाँ से ये होल में से निकाल लूँगा दोस्तों। और फिर आप सबको सब सेट करके, बॉक्स सेट करके और चला के दिखाता हूँ दोस्तों। और साउंड कम बेसी ब्लूटूथ से ही होगा, वॉल्यूम से नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए मैं सेट करके और फिर चला के दिखाता हूँ आप सबको। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पीकर का वायर निकाल लिया हूँ और ब्लूटूथ का कनेक्ट कर दिया हूँ। और ये रहा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं सब वूफर का कनेक्शन होगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सब वूफर का वायर है, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूँगा। और यहाँ से वायर निकाल लिया दोस्तों स्पीकर का, ये इसका स्पीकर यहाँ पर है। तो ये देख सकते हैं, ये इसका स्पीकर है दोस्तों, इसे मैं बजा दूँगा यहाँ पर लगा के। अब इसे मैं सेट कर देता हूँ। ये देखिए इसका सब वूफर। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट इसे कनेक्ट कर देता हूँ। और ये रहा ब्लूटूथ, हम मोबाइल से ही साउंड बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे, और मोबाइल से ही कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों। ऐसे हम फिक्स कर देते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं प्लग हो गया दोस्तों, और ये वायर स्पीकर का। तो चलिए दोस्तों मैं फिक्स करके फिर बजाता हूँ।